हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर हाउ आर यू ब्रेड कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे मिस बो अपना बदला लेने के लिए हान की पूरी करियर को डिस्ट्रॉय करने वाली थी। इस बात से सभी अनजान है। एंड अब हम देखते हैं हान जो कंपटीशन के सेकेंड राउंड की तैयारी कर रहा था उससे मिलने मीरा आती है। वो उसे सेकेंड राउंड का थीम बताने आई थी। वो वहाँ रखे केक को टेस्ट करती है। उसे टेस्ट करते ही उसे कुछ याद आने लगता है एंड वापस से वो परेशान हो जाती है। आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, क्या है जो उसे पता नहीं। फिर हान उसे अपनी हेल्प करने के लिए बुलाता है। वो उसे बताती है अगला थीम है नॉस्टैल्जिया। लोगों को तुम्हारी डिश टेस्ट कर पुराने दिन याद आने चाहिए। मीरा कहती है जब तुम वैसी प्लेट बनाओ तो प्लीज़ सबसे पहले मुझे टेस्ट करने के लिए देना। हान कहता है तुम्हारी कोई पुरानी याद है? वो बताती है चेनशान में है, वहाँ पे मेरा घर है और वहाँ पे एक बेकरी थी जिसके ब्रेड को टेस्ट कर मुझे बहुत अच्छा लगता था। हान कहता है तो तुम्हारे होम टाउन ही चलते हैं, क्या पता वहाँ पे मुझे कोई आइडिया आ जाए जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिल जाए सेकेंड राउंड के लिए। मीरा भी खुश हो जाती है। बहुत समय बाद वो अपने होम टाउन जा पाएगी। वो जंग को कॉल करके बता देती है कि आज वो उसके पास नहीं आ सकती क्योंकि वो और हान कहीं जा रहे हैं। हम देखते हैं जंग यंग के साथ था एंड वो यंग को बताता है कि मीरा और हान चेनशान गए हैं तो उन्हें भी वहाँ चलना चाहिए। अब हम देखते हैं हान बाइक लेकर आता है और वो दोनों निकल जाते हैं। उस बेकरी पे पहुंचकर मीरा को बचपन की यादें आने लगती है। वो जगह अभी भी वैसे ही थी जैसी बचपन में थी। वहाँ पे सारी चीज़ें देखने और टेस्ट करने के बाद वो दोनों मीरा की मदर से मिलने जाते हैं। हान को देख मीरा की मदर खुशी से कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही अच्छा दिखता है। मीरा अपनी मॉम को बताती है वो यहाँ पे सिर्फ कंपटीशन की तैयारी के लिए आई है, इसलिए उसने सोचा कि उनसे मिलती चले। उसकी मॉम उन दोनों को घूमने भेज देती है जब तक वो डिनर को तैयार करती। आज स्टार लाइट फेस्टिवल था। वो दोनों वहाँ पे चले जाते हैं। अंदर आकर मीरा कहती है पता है मैं प्यार जैसी चीज़ों पे विश्वास नहीं करती, लेकिन कभी भी मैं तुम्हारे ब्रेड को खाती हूँ तो पता नहीं मुझे बहुत ही अलग सी फीलिंग्स आती हैं। हान कहता है ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं ब्रेड को बहुत ही ईमानदारी के साथ बनाता हूँ। वो पूछती है क्या ये बात सच है कि तुम जब भी ब्रेड को बनाते हो हमेशा उसी लड़की को याद करते हुए बनाते हो जो तुम्हारे साथ नहीं है? वो पूछती है क्या तुम उसे बहुत प्यार करते थे? वो कहते हैं हाँ अब भी करता हूँ। फिर वो दोनों वापस लौट आते हैं। हान की बाइक खराब हो गई थी तो वो दोनों मीरा की मॉम के घर पर ही रुक जाते हैं। वो डिनर कर रहे थे कि तभी वहाँ पे जंग और यंग आ जाते हैं। उन्हें देख मीरा पूछती है तुम यहाँ पे कैसे आ गए? जंग बताता है तुमने कहा था तुम रिसर्च के लिए होम टाउन जा रही हो तो मैं भी आ गया। मीरा की मॉम उन दोनों को भी वहाँ पे इन्वाइट कर लेती है एंड आज की रात वो सभी मीरा के घर पर ही रुक जाते हैं। फिर हम जंग और मीरा को बात करते हुए देखते हैं। जब हमें पता चलता है बचपन से ही जंग मिस बो को जानता है। उसके फादर मिस बो के अंदर पे काम करते थे और मिस बो की हेल्प से जंग आज इतना बड़ा शेफ बन पाया है। अगले दिन हम देखते हैं हान की बेकरी पे उसके फादर से मिलने गए थे। वो उसे शो पे जाने से मना करे थे, लेकिन वो कहता है मैं इस शो को जीतना चाहता हूँ तो मैं इसे छोड़ने नहीं वाला। उसके फादर उसे समझाते हैं मैं किसी कारण से ही मना कर रहा हूँ, ये शो नहीं है, एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे। वो अपने फादर की बातों को मानता ही नहीं एंड गुस्से में वो उसके बनाए हुए केक को फेंक देते हैं एंड वहाँ से चले जाते हैं। एंड तभी मीरा अंदर आती है और हान को हौसला देती है। वो वहाँ रखे केक को दोबारा टेस्ट करती है एंड उसे कुछ और बातें याद आती है। वो कहती है हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं ना, मैं तुम्हें जानती हूँ। हान ये देख हैरान था पर तभी उसे सामने पेंडुलम ऑफ डेस्टिनी दिखाई देती है। उसे सामने किम दिखाई देता है जो बोल रहा था कि याद करो 3 साल पहले क्या हुआ था, अगर तुम उसके इससे ज़्यादा करीब गए तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। हान को कुछ तो याद आता है और वो तुरंत मीरा से कहता है चलो काम पे लग जाते हैं। अगले सीन में मीरा ऑफिस में थी लेकिन वो अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाती। उसके दिमाग में सिर्फ हान घूम रहा था। वो तुरंत जंग से मिलने जाती है। वो उसे पूछती है तुम और हान फ्रांस में एक ही पेस्ट्री स्कूल में पढ़ते थे ना, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो? जंग कहता है फाइनली तुम्हें याद आ रहा है। मीरा कहती है आखिर मैं हान को पहले से कैसे जानती हूँ और अब मैं उसे पहचान क्यों नहीं पा रही, इसके पीछे राज क्या है? जंग कहता है देखो मैंने हान से वादा किया था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कोई रीज़न दो। वो कहती है जब भी मैं उससे मिलती हूँ परेशान हो जाती हूँ, बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स आती हैं जो मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। आखिर मैं हान के सामने ऐसे क्यों हो जाती हूँ? वो उसे रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ बता दो मैं हान को कैसे और क्यों जानती हूँ। जंग उसे एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें हान और मीरा साथ में थे। वो बताता है इस फोटो पे जो लड़की है बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखती है। हान और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अगर इस फोटो वाली लड़की तुम हो तो तुम्हें कुछ याद क्यों नहीं है? जंग कहता है मैं बस इतना ही जानता हूँ, इसके आगे की बात तुम्हें हान ही बता सकता है कि फोटो वाली लड़की तुम हो या फिर कोई और। अगली सीन हम देखते हैं बॉश होती वो पार्क को डांट लगा रही थी क्योंकि पार्क ने सीसीटीवी कैमरा को तो कवर कर दिया था लेकिन दूसरे पे वो दिख रहा था कि हान के सॉल्ट को पहले ही किसी ने चेंज कर दिया था। अब हम देखते हैं कि बॉस कंटेस्टेंट्स को समझा रही थी कि आज के दिन 7 गेस्ट्स आएंगे एंड उनके लिए कुछ ऐसा बनाना है जिससे उन्हें नॉस्टैल्जिक फीलिंग मिले। वो कहती है गेस्ट को इम्प्रेस करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, याद रखना
फिर मीरा बताती है आज के गेस्ट होंगे बच्चे। सभी हैरान रह जाते हैं कि आखिर बच्चों को वो कैसे इंप्रेस कर पाएंगे। बॉस कहती है आज का रिजल्ट 50% डिपेंड करेगा बच्चों पे और बाकी जजेस पे। अब बच्चों को बुलाया जाता है एंड कंटेस्टेंट्स खाना बनाना शुरू कर देते हैं। सभी ने कुछ ना कुछ यूनिक बनाया था। जंग का बनाया हुआ केक सभी बच्चों को बहुत पसंद आता है। फिर जो दूसरे कपल कंटेस्टेंट थे उनकी डिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब आती है हान की बारी। हान ने वापस से सिंपल से बिस्किट्स बनाए थे, लेकिन वो उन बच्चों के पास आता है। उनके नाम पूछकर वो उन बिस्किट्स पे उनके नाम लिख देता है, जिसे देख बच्चे और दर्शक सभी इंप्रेस हो जाते हैं। अब टाइम था बच्चों की वोटिंग का। जंग और हान को बराबर वोट्स मिले थे। इससे अब रिजल्ट डिपेंड करता है जजेस पे। अब जजेस आकर टेस्ट करते हैं और बॉस मीरा से कह रही थी जंग ही जीतेगा, हान जीत नहीं सकता। जंग कहती है तुम गलत हो, इस राउंड को हान जीतेगा। मेरी मॉम के नज़रिए से देखो, अगर इस राउंड को जंग जीत गया तो लोग फाइनल एपिसोड को देखने क्यों आएंगे। अगर जब 3 में से पहले 2 जंग ने जीत लिए तो फिर कंपटीशन का मतलब ही नहीं बचा। इस राउंड को हान जीतेगा ताकि फाइनल एपिसोड की रेटिंग सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि दोनों के पास एक एक पॉइंट्स होंगे। अब हम देखते हैं मिस बो रिजल्ट सुनाती है। एंड टेस्ट के मामले में जंग ने अच्छा किया था, लेकिन हान की कुकीज़ में टेस्ट भी है एंड साथ ही हेल्थ भी। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के यूज़ करने के कारण आज का विनर है मिस्टर हान। बॉस कहती है इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। पता नहीं अब लास्ट राउंड के लिए क्या थीम चूज़ किया होगा। मीरा कहती है अभी थीम डिसाइड नहीं किया गया है, थीम डिसाइड करना बाकी है। पर तभी हम देखते हैं मिस बो लास्ट राउंड की थीम को अनाउंस करती है। उन्होंने लास्ट राउंड का थीम रखा था कोरियन ट्रेडिशनल राइस केक मेकिंग टेक्निक और वेस्टर्न बेकिंग टेक्निक को कोलैबोरेट करके कुछ यूनिक सा बनाना था। ये सुनकर मीरा, हान और जंग तीनों ही हैरान थे कि कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं हो गया। हान थोड़ा ज़्यादा परेशान था क्योंकि हान के पास ऑलरेडी उससे नाराज थे, क्योंकि उसने कभी भी ट्रेडिशनल राइस केक मेकिंग पे ध्यान दिया ही नहीं और अब उसे राइस केक और बेकिंग को फ्यूजन करके कुछ बनाना था। ये बात उसके फादर को और ज़्यादा अपसेट कर देगी। अगली सीन में वो अपने बेकरी पे कुछ बना रहा था, तभी वहाँ पे किम आता है एंड टेस्ट करता है एंड कहता है ये इतना कड़वा क्यों है, ऐसा क्या बनाया तुमने। हान गुस्से में था तो किम पूछता है आखिर हुआ क्या है तुम्हें। हान कहता है प्लीज़ यहाँ से अभी चले जाओ। तभी किम कहता है देखो एक बात याद रखना, मैं तुम्हें ज़िंदगी में कोई प्यार को रोकने नहीं आया। मैं वो हूँ जो लोगों को उनकी डेस्टिनी में सही रास्ता दिखाता है। मैंने ही तुम्हें गलत फेट से बचाया था, याद है ना। हान कहता है प्यार करना गलत फेट कब से हो गया, अगर ऐसा है तो मैं इस लड़की से मिला ही क्यों था। तुम्हारे हिसाब से तो ये गलत है, तो मुझे उससे मिलना ही नहीं चाहिए था। किम मुझे बताता है पेंडुलम ऑफ डेस्टिनी ये बता सकती है कि कौन से कपल की एंडिंग हैप्पी होगी और किसकी ट्रैजिक। तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ। अगले सीन हम देखते हैं बॉस मीरा से बात करी थी एंड मीरा रिसर्च करी थी ताकि फाइनल राउंड की वो तैयारी अच्छे से कर सके। लेकिन तभी बॉस आकर उससे कहती है मीरा मैं देख रही हूँ कि कंपटीशन तुम्हारे लिए थोड़ा पर्सनल बनता जा रहा है, पर याद रखना लोगों के लिए सिर्फ पैसे बनाने का तरीका है। तुम अपनी दिल और जान से मेहनत कर रही हो, लेकिन इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो दिमाग भी लगाना होगा। वो कहती याद है तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि अगर तुमने हान को ज्वाइन करवा लिया और ये शो सक्सेस रही तो तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम्हें जॉब से निकाल भी दिया जा सकता है। मीरा कहती है लेकिन शो तो अच्छा चल रहा है ना। बॉस कहती है उस कॉन्ट्रैक्ट को मिस यंग ने मुझे वापस ला कर दे दिया ताकि अगर शो अच्छा नहीं चला तो मैं तुम्हें बचा सकूं। तो बस हमेशा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ज़रूर सोच लेना। अगले सीन में सभी लोग हान की बेकरी पे मीटिंग करने गए थे। मीरा हान से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने अचानक यहाँ पर सभी को बुला लिया। फिर वो सभी आइडिया शेयर करते हैं एंड उसके बाद हम देखते हैं यंग हान से कह रही थी तुम क्या मीरा के खिलाफ कुछ नहीं करोगे, उसने तुम्हारे फर्स्ट राउंड को बर्बाद कर दिया। हान कहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने जानबूझकर नहीं किया होगा और याद रखना मैं तुम्हारे कहने से भड़कने वाला नहीं हूँ। गुस्से में यंग कहती है तुम्हें नहीं पता तुम किसे रिजेक्ट कर रहे हो। हम यह समझ पाते हैं कि यंग हान को पसंद करती थी, इसलिए वो मीरा के खिलाफ उसे भड़काने की कोशिश कर रही थी। अब कुछ देर में शाम हो जाती है एंड मीरा अभी तक यहीं पर थी। वो उसे जाने को कहता है। वो पूछती है आखिर उसका जवाब मुझे कब मिलेगा। जब भी मैं तुम्हारे ब्रेड को टेस्ट करती हूँ मुझे अलग सा महसूस होता है। हान कहता है आज के बाद से मेरे ब्रेड को खाना ही मत एंड प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। दूसरी तरफ मिस बो को देखते हैं जो रेसिपी बुक को देख अपना पास्ट याद करती है। वो मिस्टर चोई दोनों ही उसके फादर के शिष्य थे। उसके फादर ने अपनी बनाई हुई रेसिपी बुक मिस्टर चोई को दी थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे। ये देख मिस बो को गुस्सा आ जाता है एंड वो कहती है ये बुक मुझे मिलनी चाहिए थी, मैं आपकी हूँ ये नहीं। और उस दिन से मिस बो मिस्टर चोई से नाराज़ है। अगले दिन हम देखते हैं मीरा बेकरी पे हान के बनाए हुए सैंपल को लेने आई थी। तभी वो सामने रखी चीज़ को टेस्ट करती है एंड उसे याद आता है कि हान ने मीरा से ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि जब भी वो उसे प्रपोज करने जाता था कुछ ना कुछ बुरा हो जाता था। अब हम देखते हैं वहाँ पे किम आया हुआ था और उसके पीछे एक लेडी थी जो उससे बहुत नाराज़ थी क्योंकि उसने उस लेडी का उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करवा दिया था। किम का कहना था अगर वो दोनों साथ रहेंगे तो उनमें से एक को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। तभी बस लेडी के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है एंड वो उसके साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहता था। वो खुशी में जा रही थी कि तभी उसके ऊपर मिट्टी का गमला गिरते गिरते बचता है। ये देख सभी हैरान थे कि उसकी जान को तो सच में खतरा है। अमीरा हान से उसके राइस वाइन का सैंपल मांगती है, लेकिन हान मना कर देता है क्योंकि ये
उसके फादर की सीक्रेट रेसिपी थी। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं बॉस और पार्क दोनों ने मीरा के पर्स पर डिवाइस रख दिया था, जिससे वो हान के फादर का सीक्रेट जानना चाहते थे, लेकिन जान नहीं पाते। जब मीरा जा रही थी तब किम आकर उसे वो राइस वाटर देता है एंड कहता है हान मान गया तुम्हें वो देने के लिए। दूसरी तरफ देखते हैं बॉस मिस बो के लिए काम कर रही थी, उन्हें जाकर बताती है कि हान ने डायरेक्टली मना कर दिया राइस वाइन वाटर की रेसिपी बताने से। बॉस कहती है आपने जो कहा मैंने किया, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे शो को खराब बिल्कुल ना करो। अगले सीन में देखते हैं फाइनल राउंड की शुरुआत हो गई थी, दोनों मेहनत करते हैं एंड एट लास्ट बढ़िया सी डिश बना लेते हैं। पर तभी मिस बो कहती है इससे पहले कि हम टेस्टिंग की ओर आगे बढ़े, हमारे आज के स्पेशल जज को मैं बुलाना चाहती हूँ। ये वो इंसान है जिन्होंने राइस वाइन टेक्निक को मास्टर की है। स्वागत करिए मिस्टर चोई का। ये देख सभी हैरान थे एंड अब टेस्टिंग की शुरुआत होती है। दोनों ही डिशेस को टेस्ट करने के बाद जापानीज जज जो थे वो कहते हैं कि मैं कोई रिजल्ट पे नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों ने जो राइस वाइन फर्मेंटेशन टेक्निक यूज की है एग्जैक्ट सेम है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि राइस वाइन फर्मेंटेशन हर इंसान का अलग होना चाहिए। तभी मिस बो कहती है मैं जानती हूँ कि दोनों ने सेम टेक्निक यूज की है, आज इस मंच पर बहुत ही बड़े राज से पर्दा उठने वाला है। वो कहती है दोनों शेफ ने एक ही टेक्निक का यूज किया, मतलब दोनों में से किसी एक ने जरूर दूसरे की टेक्निक को चुराया है। वो कहती है इस टेक्निक को तो हॉनसॉन्ग कंपनी सालों से यूज कर रही है, तो फिर चोर कौन हुआ। तभी मिस्टर चोई कहते हैं मैं हूँ चोर। 30 साल पहले इस टेक्निक को मैंने अपने मास्टर से चुराया था, उन्होंने इस टेक्निक को इन्वेंट किया था और मैंने इसे चुरा लिया एंड खुद का नाम दे दिया। मैं लालच में इतना अंधा हो गया था कि मैंने अपने मास्टर को ही धोखा दिया, और वो मास्टर मिस बो के फादर थे। तो मिस बो का असली गुनहगार मैं हूँ। मेरे बेटे को ये बात पता भी नहीं थी, उसने तो बस इसे यूज किया क्योंकि मैंने ही उसे ये टेक्निक सिखाई थी, बिना पूरी सच्चाई बताए। अगले सीन में हान अपने फादर के पास जाकर कहता है कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते, आपसे ज़्यादा पैशनेटली मैंने किसी को नहीं देखा राइस वाइन फर्मेंटेशन टेक्निक को यूज़ करते हुए, तो आपने झूठ क्यों कहा। वो कहते हैं मेरे लिए मेरी रेपुटेशन तुम्हारे नाम से ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। सच मैं भी जानता हूँ और मिस बो भी। मेरी अगर एक झूठ से अगर तुम्हारा करियर बच सकता है तो मैं ऐसे कई झूठ बोलने को तैयार हूँ। वो कहते हैं मिस बो बस इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि उसके फादर ने मुझे चुना और मुझे उनकी रेसिपी बुक दी। वो बस इस बात का बदला लेना चाहती है। वो वहाँ पर हान से माफ़ी भी मांगते हैं आज तक उससे नाराज़ रहने के लिए, एंड उसके बनाए ब्रेड को टेस्ट कर वो उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अगले सीन हम देखते हैं एक रिपोर्टर मीरा का इंटरव्यू लेने आया था। उसे मीरा की दोस्त नीना ने कहा था। मीरा नीना की फोटो देख घबरा जाती है और तुरंत वो नीना का नाम ढूंढ कर उसे कॉल करती है। उसे पता चलता है कि 3 साल पहले वो फ्रांस गई थी एंड नीना के पास वो 6 महीनों तक थी स्टूडेंट एक्सचेंज वीज़ा पे। नीना कहती है तुमने उसके बाद मुझे कभी कॉल क्यों नहीं किया, क्या हो गया था तुम्हें। फिर मीरा दीवार से पोस्टर हटाती है और देखती है कि उसके पीछे उसकी और हान की फोटो लगी है। वो तुरंत हान के पास जाती है और उसे कहती है तुमने मुझसे ये सब आखिर क्यों छुपाया। तभी किम आकर हान से कहता है मीरा की याददाश्त वापस आ चुकी है, अब तुम्हारे लिए उसे गुड बाय कहना आसान हो जाएगा। फिर हमें हान और मीरा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। आखिरकार हम देखते हैं हान जब फ्रांस गया था पेस्ट्री शेफ की पढ़ाई करने, तो उसके फादर ने उसे कह दिया था कि अब कभी वापस मत आना। हान पूरी तरह से उम्मीद हार चुका था। तब उसे मीरा मिलती है और उससे दोस्ती होने के कारण हान के अंदर दोबारा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन उस दिन पेंडुलम ऑफ डेस्टिनी भी स्टार्ट हो गई थी। एक दिन अचानक हान मीरा से कहता है प्लीज़ तुम मुझे भूल जाओ। मीरा कहती है कि क्यों। वो कहता है हमारा मिलना लिखा ही नहीं है। तभी गाड़ी सामने से उन दोनों को उड़ाने वाली थी। वो किसी तरह बचाता है उसे, लेकिन वो खुद बेहोश हो जाती है। तभी किम आता और कहता है उससे दूर हो जाओ वरना तुम दोनों में से कोई एक जरूर मारा जाएगा। यही है तुम दोनों की डेस्टिनी और कोई भी डेस्टिनी के खिलाफ नहीं जा सकता। हान कहता है लेकिन मैं इसे इतनी बुरी मेमोरीज नहीं देना चाहता। किम कहता है मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें मीरा की मेमोरी से ही मिटा दूंगा। वो भूल जाएगी कि तुम मुझसे कभी मिले भी थे। एंड किम मीरा को सब कुछ भुला देता है। अब प्रेजेंट में मीरा कहती है मैं इस बार तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलूंगी और तुम्हारे बारे में सब कुछ याद कराऊंगी। अब देखते हैं हान और किम वहाँ से जा रहे थे। अगले सीन में ऑफिस में बॉस बहुत खुश थी क्योंकि रेटिंग सबसे ज़्यादा आई थी शो के फाइनल एपिसोड की। तभी यंग मीरा को कॉल कर स्टूडियो में बुलाती है एंड कहती है प्लीज स्टेज के साइड पे आ जाओ। मीरा के वहाँ थे उस पर वहाँ रखी बॉक्सेस गिरवा देती है। अगले सीन में मिस्टर चोई मिस बो से मिलने गए थे। वो उन्हें बताते हैं कि उनके पास सारे सबूत थे जिससे वो मिस बो को गुनहगार साबित कर सकते थे कि मिस बो ने उस रेसिपी को चुराया था, ना कि मिस्टर चोई ने। पर उन्होंने सिर्फ ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपने मास्टर से वादा किया था कि वो उनकी बेटी को भी किसी भी प्रॉब्लम आने पर प्रोटेक्ट करेंगे। ये जानकर मिस बो को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाता है। एंड दूसरी तरफ मीरा हान को कॉल करती है, पर तभी फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी। कुछ देर में वहाँ हान आ जाता है एंड वो मीरा को वहाँ से बाहर निकालता है। वो उसे खुद चोट लग गई थी। तभी किम आकर मीरा को समझाता है कि इसी कारण से तुम दोनों साथ नहीं रह सकते। इसलिए मीरा कहती है कि प्लीज़ इस बार हान की मेमोरी मिटा दो, जब तो उसे मैं याद रखूंगी वो खुद को मुझसे अलग नहीं होने देगा। अब 1 साल का वक्त बीत जाता है। मीरा को उसकी बॉस बताती है हम एक बहुत बड़े शो का ऑफर आया है जिसमें तुम लीड राइटर हो। वो बताती है बारो शो के लिए जो गेस्ट है वो तुमसे मिलने आया है, जाओ जाकर उससे मिलाओ। मीरा जाकर देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि हान था। वो उसे बात करती है। इस पर हान उसे सवाल जवाब करता है, उसके बारे में पूछता है
एंड बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसा कि हमने शुरुआत में देखा। जब मीरा उनसे सवाल पूछ रही थी एंड उसके बारे में जानने की कोशिश करी थी, तो मीरा खुद से कहती है, जब हम दोनों का एक होना लिखा ही नहीं है, फिर हम दोनों हर बार मिल क्यों जाते हैं? अगर ऐसा ही है तो मैं भी हार नहीं मानूंगी। हम तब तक एक दूसरे की मेमोरीज को इरेज करवाते रहेंगे जब तक डेस्टिनी हमसे हार नहीं मान जाती। और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी खत्म हो जाती है। बेसिकली मीरा का भी यही प्लान था कि अगर उसके साथ रहते हुए हान को सब कुछ याद आ गया और कुछ भी उनकी जिंदगी में मुसीबत आई तो वो कोशिश करेंगे कि उनमें से किसी एक की मेमोरी चली जाए। एंड तब तक वो ऐसा करते रहेंगे जब तक डेस्टिनी उन्हें साथ रहने की मंजूरी न दे दे। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।